बच्चे और पूरा स्कूल आपको अभी भी याद करते हैं। वो आज भी आपको देखते ही सबने बोला कि आज सर फिर से आए हैं। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जिस समय का हम लोग इंतजार कर रहे थे, हमारे आज के जो अतिथि है, जो हमें इतनी दूर से हमें मोटिवेट करने के लिए अपना कीमती समय, उन्होंने अपने कीमती समय से हमारे लिए समय निकाला, हमारे स्कूल के लिए समय निकाला। अब उनको मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगी कि वो स्टेज पे आए, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू मैम। बड़ा ही सुंदर शब्दों में किसी ने कहा है, इस दुनिया के अंदर भाइयों, इस दुनिया के अंदर भाइयों, बाकी बातें आम हैं, खुश रहना और खुश रख सकना मुश्किल दो ही काम है, मुश्किल दो ही काम है। प्यार मिले, प्यार मिले तो मरते में भी, प्यार मिले तो मरते में भी नव जीवन आ जाता है। मौत और नफरत दुनिया में एक रूप दो नाम है। सबसे प्रथम मैं माननीय इस इंस्टीट्यूशन के प्रधानाचार्य श्री संदीप गुप्ता जी का अत्यधिक आभारी हूं। एक ही फोन पर ज्यादा बातें की नहीं, कह दिया कि जरूर यहां पर पहुंचे आप। मैं सबसे पहले इनका बहुत ही आभारी हूं। डेडिकेशन, ये अपने समाज के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, बच्चों की जागरूकता के प्रति कितना जज्बा है आपके प्रधानाचार्य और स्टाफ मेंबर्स भी कम नहीं है, योगदान उनका बहुत ही अहम नजर आता है। तो हमारे बीच में यहाँ पर पधारे हुए हैं विकास बाजवा साहब, विकास बाजवा साहब, वालिया साहब, अध्यक्ष सोपाल, मुख्य अतिथि राव राजेंद्र सिंह जी, वरिष्ठ अतिथि एक्चुअली पूरा भी हाँ, तो रजनी जी धर्मपत्नी, आप सबको सबसे प्रथम मैं आपके समक्ष जैसे बच्चों ने हमारे सामने स्वागत गीत पेश किया, तो आइए, आपने तो स्वागत गीत बहुत शानदार ढंग से पेश किया, थोड़ा सा हम भी प्रयास करते हैं, हम भी स्वागत का थोड़ा सा दो शब्द बोलने के बाद फिर कार्यक्रम को शुरू करते हैं। आए हुए मेहमानों का हम ऐसे स्वागत करते हैं, आए हुए मेहमानों का हम ऐसे स्वागत करते हैं, सद्भावना लक्ष्य हमारा इनको अर्पित करते हैं, सद्भावना लक्ष्य हमारा इनको अर्पित करते हैं। गांव गांव मोहल्ले में अब अमन का दीप जलाना है, गांव मोहल्ले में अब अमन का दीप जलाना है, सद्भावना लक्ष्य हमारा जन जन तक पहुंचाना है, जन जन तक पहुंचाना है। अंबेडकर जी ने हमको, हमारे संविधान के रचिता डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर जी ने हमको कैसा सुंदर संविधान दिया, भारत की प्रभुता को सामने रखकर ऊंचा इसे स्थान दिया। संविधान को समझो भाइयों, फर्ज यही हम सबका है, सद्भावना लक्ष्य हमारा जन जन तक पहुंचाना है, जन जन तक पहुंचाना है। बापू गांधी आपके समक्ष चित्र है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जिन्हें श्रद्धा के साथ हम सभी बापू गांधी जी के नाम से पुकारते हैं। बापू गांधी अमर हो गए,
अमर जो इनके काम थे, बापू गांधी अमर हो गए, अमर जो इनके काम थे, सत्य, अहिंसा, अमर भाईचारा, इनके ये संदेश थे। हमें भी इनके आदर्शों को जीवन में अपनाना है। सद्भावना लक्ष्य हमारा जन जन तक पहुंचाना है, जन जन तक पहुंचाना है। भारत माता यही पुकारे, भारत माता यही पुकारे, सबको गले लगाओ तुम। हमारी भारत माता जो है, जिस देश के हम निवासी हैं, महान संस्कृति के हम सभी मालिक हैं। महान संस्कृति, दुनिया की संस्कृति इसके सामने नहीं टिक सकती। इसमें आपसी प्यार, इसमें माँ का दर्जा, बहन का दर्जा, भाई का दर्जा, पति का दर्जा, पत्नी का दर्जा, सभी को सम्मान दिया गया है। लेकिन दूसरी संस्कृति ये ऐसा नहीं सिखाती है। हाँ, भारत माता यही पुकारे, सबको गले लगाओ तुम। मानवता भी यही सिखाए, प्रेम का दीप जलाओ तुम। मानवता की रक्षा करना फर्ज यही हम सबका है। सद्भावना लक्ष्य हमारा जन जन तक पहुंचाना है, जन जन तक पहुंचाना है। आप को ये बड़ी खुशी, प्रसन्नता मिल रही होगी कि आपके इंस्टीट्यूशन के अंदर देश के अलग अलग भागों से ये सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने हेतु, यानी प्रमोशन ऑफ कम्युनल हार्मोनी नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देने हेतु देता ये सेमिनार आज इस हरियाणा के अंदर, यहाँ इस इंस्टीट्यूशन के अंदर ये 109वां सेमिनार ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है। सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने हेतु। वो ये कहते हैं ना, क्या करेगा प्यार वो, बैनर इशारा दे रहा है, क्या करेगा प्यार वो खुदा भगवान से, क्या करेगा प्यार वो खुदा भगवान से, क्या करेगा प्यार वो धर्म ईमान से, जो जन्म लेकर गोद में इंसान की, जो कर न सका प्यार इंसान से। बात सीधी ही आकर इंसानियत पे जाती है, मानवता पर जाती है। जिस भी मानव के अंदर, देखिए भिन्न भिन्न धर्मों के, बीइंग द सिटीजन ऑफ ए वास्ट कंट्री, बड़े विशाल देश के निवासी होने के साथ साथ यहाँ हम सभी, हमारा देश भिन्न भिन्न धर्मों का, जातियों का देश होने के नाते हमको गर्व है। गर्व के साथ साथ काश की हर मानव के अंदर भिन्न भिन्न जातियों का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, कितने अलग अलग और भी धर्मों के लोग हमारे देश के अंदर रहते हैं। विचार तो ये करना है कि हर मानव जो है मानवता के रास्ते पर चल रहा है या कि नहीं। आवाज आती है जब किसी कोने से कि कहीं किसी का गोलियों से भून दिया गया है, एक नहीं दो नहीं बल्कि बेचारे वो ऐसे लोग थे, वो आराम के साथ अपना काम काज कर रहे थे, जैसा भी है रूटीन, एज पर रूटीन। लेकिन देखते देखते कुछ ऐसे असामाजिक तत्व आए और उन्होंने गोली से उनको भून दिया। अरे उनका क्या ख्याल था, उनका क्या कसूर था जो ऐसा किया गया, और जो करने वाले थे उनके अंदर वो कौन सा भाव था, अगर वो भी किसी जाति और धर्म से संबंधित हुए होंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बात वहां आती है उसी मानव पर जिसके अंदर, जिसकी आंखों में तरस नहीं है, जिसकी आंखों में रहम नहीं है, दया नहीं है। हमारी संस्कृति जो है ये दया और रहम, क्षमा पर आधारित है। सबसे पहले देखिए आज का सेमिनार जो है ये इसी आधार पर, जैसे सर जी ने हमें बताया, सबसे प्रथम तो सबसे ऊपर वाला देखिए, नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ। गांधी जी का अहम यही कार्यक्रम था, अहिंसा परमो धर्मा। किसी दूसरे को
खुद तो दुख होगा ही, तकलीफ होगी उसके तक पहुंचने के लिए। किसी दूसरे के दुख को देखकर, कष्ट को देखकर, दूसरा कौन है? अपना भाई नहीं है, भाई भी तो है, लेकिन दूसरा को हर मानव जो है वो हमारा अपना है, उसके अंदर उसके प्रति संवेदना प्रकट करनी। ये गांधी जी का अहम यानी सबसे बड़ा यही उनका नियम था, अहिंसा परमो धर्मा, नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ। सच्चाई ही जीवन का पहलू है। जब हम, जैसे सर जी ने बताया, सच्चाई पर हमारे सामने है तो बाकी सारे के सारे हमें कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं है, ये बात है। और दूसरा इशारा कहां जा रहा है? वही ट्रुथ पर, और तीसरा भाईचारा पर, आपसी भाईचारा प्रेम पर आधारित है। हमें इस बात को महसूस करना है कि हम कैसे अपनी भारतीय संस्कृति को, अपने देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो अपना अपना फर्ज है, ये जहां जहां पर भी हमारी ड्यूटी लगी है, उसको शानदार ढंग के साथ निभाना ही देशभक्ति है, ये बात आती है। सबसे पहले मैंने सिर्फ लगभग 40 वर्ष गेम्स एंड स्पोर्ट्स में ड्यूटी दी है एज ए फिजिकल एजुकेशन मास्टर। तो बहुत अच्छे ढंग के साथ जब मॉर्निंग असेंबली हुआ करती थी तो कोई भी बच्चा, हर बच्चा ना मालूम जेन के अंदर ऐसा बैठ जाता था कि मेरे से क्वेश्चन क्यों नहीं सर जी पूछ रहे, ऐसा जज्बा उनके अंदर भरा हुआ था। क्योंकि उनके अंदर इस प्रकार के कुछ ऐसा इंजेक्शन लगाए हुए थे कि हर बच्चा तैयार था कि मेरे से क्यों नहीं आज क्वेश्चन किया गया, यानी कुछ किसी बात पर। तो कहने का भाव ये है कि आज आप बैठे हैं यहाँ पे छोटी अवस्था में, तो कल जैसे सर जी आपके बैठे हुए हैं, इस स्थान या हमारे मेहमान बैठे हैं, इसी स्थान पर आपने पहुंचना है। देश का, समाज का, सोसाइटी का कर्णधार आपके कंधों पे ये आने वाला है। तो ये इस बात को समझना है, बड़ी प्रेम के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ अपनी ड्यूटी को निभाते हुए हमें ये काम करना है। तो समय का अभाव देखते हुए, क्योंकि समय जितना भी विचारधारा को लंबा किया जाए वो उतना ही वो कम होता है। तो आइए, कहते हैं ना, क्योंकि उस मालिक ने, उस भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, खुदा, गॉड, जैसा भी हमने माना हुआ है उसे, तो उसने सबके लिए एक ही जैसा व्यवहार किया हुआ है, अलग नहीं है, किसी को ज्यादा नहीं, किसी को कम नहीं, हर एक के लिए समान भाव से। तो कहते हैं ये जो सूर्य चमक रहा है, इसमें किसी हिंदू को ज्यादा मिल रहा है रोशनी या गर्मी, या मुस्लिम को मिल रही है, या सिख को, या ईसाई को, सभी को एक जैसी है ना, हम सभी को एक जैसा। कहते एक है सूरज, एक है सूरज, एक है चंदा, एक है भारत माता। एक है सूरज, एक है चंदा, एक है भारत माता। दुआ करो एक बने सब, एक का सबसे नाता। क्योंकि चाहे मस्जिद में जाएं, चाहे मंदिर में जाएं, गुरुद्वारा में जाएं, गिरजा में जाएं, या और भी धार्मिक स्थान है वहां पर जाएं, एक ही मोटिव है कि मुझे इंसानियत की राह का पता चले, मैं सही मानव, सही ढंग के साथ मानव बनूं, और ताकि जब भी इस दुनिया से जाऊं तो पूछा तो हिसाब किताब तो होना ही है। ऐसा ना हो कि वहां पर थोड़ी सी कष्टों का, मुसीबतों का सामना करना पड़े, और मानवता से हीन जीवन लेकर है अगर मैं वहां पर पहुंचूंगा तो क्या होगा। वो कहते हैं ना, सद्भावनाहीन मानव दर्शाता है पाशविकता। देखिए, पशु चाहे हमारा अपना है, पशु चाहे हमारा अपना है या पड़ोसी का है, पशु के बिल्कुल सामने नजदीक जाएंगे तो क्या करेगा, वो सींग मारेगा, और पशु के पीछे जाएंगे तो वो टांग मारेगा। यही है इंसानियत से गिरी हुई हरकत उस इंसान के अंदर जिसके अंदर ना क्षमा होती है, ना दया होती है, ना रहम होता है। ये तो अतएव जब इस बात से इंसान को दूर हो जाता है तो उस समय उसे क्या कहते हैं, अरे उस जानवर से भी बदतर। अरे जानवर को कुछ देर आप खिलाओगे, पिलाओगे, उसको थोड़ा सा हाथ ऐसा करोगे तो वो आपको बड़े प्यार के साथ आपके पास कभी मारेगा नहीं आपको। वो जानवर की हाल देखिए, लेकिन वारे मानव, उस मालिक ने सभी बुद्धि प्रदान, सभी हर तरह से कंप्लीट दे दिया, शरीर दे दिया, और मानवता को भूलकर क्या काम कर रहा है वो, ये इस बात को महसूस करने की बात है।
हमारी संस्कृति इस बात के लिए इजाजत नहीं देती, यानी भारतीय संस्कृति जिस देश के हम निवासी हैं। तो आगे क्या बोलते हैं, ना कोई पराया सभी हैं अपने, ना कोई पराया सभी हैं अपने, अपनों से फिर बैर क्यों, रंग एक है रूप एक है, एक को छोड़ अनेक क्यों। ये विचार करने वाली बात है। अनेकता में एकता का भाव हमारी संस्कृति की झलक से मिलता है हमें। हमारी अब इसका बार बार स्वाध्याय करें, भागवत गीता के माध्यम से, कुरान पाक के माध्यम से, बाइबल के माध्यम से, गुरु ग्रंथ साहिब के माध्यम से। धार्मिक फलसफा हमारा इंसानियत की राह उसमें कूट कूट कर भरी है, और वहां से हमें सही ढंग के साथ शांति का मार्ग प्रतीत होता है, महसूस होता है, जब उसका बार बार ढंग के साथ स्वाध्याय करेंगे। अतः विचार करने की बात है। इसलिए कहते हैं आओ आओ दुआ करें उस मालिक से सब, आओ दुआ करें उस मालिक से सब, एक बने और नेक बने। आओ दुआ करें उस मालिक से सब, एक बने और नेक बने। इंसानियत की बस राह यही है, अनेक को छोड़ बस एक बने। आइए देखिए, ताली अगर हो ऐसी गूंजे कि हरियाणा को क्रॉस करते हुए जम्मू कश्मीर को भी क्रॉस करते करते बॉर्डर सीमा क्रॉस करते के लिए, ताकि ठोकर दे उन ऐसे लोगों को जो पाकिस्तान में बैठे हुए। तो आइए मैं छोटा सा गीत आपके समक्ष रखने जा रहा हूं, और उसके बाद अपने विचारधारा को विश्राम दूंगा। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म आपने महसूस कर लिया। उसका यानी जो इंसान है उसकी बातों से पता चलता है, उसकी जबान से पता चलता है कि वाकई मिठास चुप जीवन जो है ना कितनी प्रसन्नता देता है। मिठास चुप, मीठा बोलना, कहते हैं मीठा सब संग बोलिए पूछिए सबकी खैर। ये दो बातें हैं जो कि हमारी भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु ये होता है। किसी के दुख दर्द में आधा हॉस्पिटल के अंदर अगर कोई बीमार है तो डॉक्टर या नर्सेज हैं, हमारी बेटी भी वो है स्टाफ नर्स, तो कभी हमने ऑन स्पॉट वो देख रही थी मरीज को, तो मैं उसे पता नहीं था, मैं भी वहाँ पर पहुँचा। जब मैं वहाँ पर पहुँचा मैं उस पर डीलिंग देख रहा था, अभी 2 महीने ड्यूटी लगी थी, उसकी डीलिंग देख रहा था कि कैसी है। तो जब वो डीलिंग मरीज से पूछ रही थी हाल, यानी इंजेक्शन तो लगाया और भी हाल हवाल 2-3 बातें और कर देना, मैं उसको समझाया हुआ था। जब वो बातें करके तो उसी सामने हुई, तो सामने में खड़ी, उसके साथ एक बेटी और भी थी, वो भी स्टाफ नर्स थी। तो मैं कह डॉक्टर साहब नमस्कार, तो ये कहाँ से, तो बेटी कहती कोई ऑफिसर आया हमारे हॉस्पिटल के अंदर, तो बेटी कहती डैडी है। मैंने कहा वेरी गुड, आप दोनों बहुत अच्छा आपका डीलिंग है। मरीज खुश, यानी इंजेक्शन तो लगाया, दर्द होता है इंजेक्शन का, लेकिन वहां से जब मैं देखा मरीज भी हंस रहा है। कारण क्या है ये इस बात को हमने महसूस करना है। मरीज की आंखों से भी आंसू आ जाएं, ताकि कौन से दुख के नहीं बल्कि खुशी के आंसू, खुशी के आंसू ज्यादा होते हैं। आइए, न हिंदू में ना हिंदू में, ना मैं ईसाई, न सिख हूं ना मैं मुसलमान हूं, मजहब से अपने में अनजान हूं, बस इतना पता कि मैं इंसान हूं, बस इतना पता कि मैं इंसान हूं। जिसको पता वो बोले, जिसको पता वो बोले, मजहब का राज खोले। जब मैं पैदा हुआ था लिखा हुआ नहीं था, चेहरे पे नाम मेरा, सबको सलाम मेरा। जैसा भी जिसने पुकारा मैं बन गया बेचारा, बात समझ में नहीं आती किसका बनूं मैं साथी। तौबा है मैं हैरान हूँ, मजहब से अपने में अनजान हूँ, बस इतना पता कि मैं इंसान हूँ, बस इतना पता कि मैं इंसान हूँ। न हिंदू हूँ मैं, ना मैं ईसाई,
न सिख हूँ ना मैं मुसलमान हूँ, मजहब से अपने में अनजान हूँ, बस इतना पता कि मैं इंसान हूँ। इंसानियत की राह कितनी खूबसूरत, कितनी शानदार। भगवान भी हमारे सामने आ जाएंगे अगर काश की इंसानियत के में फर्स्ट हम डिस्टिंक्शन लेना करेंगे तो। ये है जी जी, जो बच्चा डिस्टिंक्शन लेता है स्कूल के अंदर, उसका नाम स्कूल के अंदर ही रोशन नहीं होता, बल्कि गांव के अंदर हर व्यक्ति उसके घर आएगा मिठाई देने के लिए। डिस्टिंक्शन सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं उस बच्चे के, वो कितना उसका बहुत भाग्यशाली होता आने वाले वक्त में है। सर्वस्वी उसी की हक में जाती है जिसने डिस्टिंक्शन लिया है। ये विचार करने की बात है। लिखा पढ़ा नहीं मैं, लिखा पढ़ा नहीं मैं, करता हूँ इस पे यकीन में। मैंने कहीं सुना है किसी शायर ने कहा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। किसने हमको भड़काया, आपस में लड़ना सिखाया। मैं हैरान हूँ मजहब से अपने में अनजान हूँ, बस इतना पता कि मैं इंसान हूँ, बस इतना पता कि मैं इंसान हूँ। आइए लास्ट स्टेंजे पर ध्यान देते हैं, जिस कारण अननेसेसरली जिसे हम बोलते हैं, अरे मानवता से हीन इंसान जो है हीन लड़ता है। भारतीय संस्कृति हमारी इसके इशारा नहीं देती कि ये काम करिए, जबकि इंसान का देखिए यहाँ अगर हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, 4-5 बच्चे जो है लोग अगर खड़े किए जाएं तो शर्तिया तौर पर बता देंगे, साबित करके दिखाएंगे वो ये वाकई हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई है। अरे सबका शक्ल, सूरत, रंग, रूप उस मालिक ने हमको दिया एक जैसा, 2 आंखें। अरे किसी हिंदू की 6 आंखें हैं, मुस्लिम की 10 या ईसाई की 12 या सिख की 4 आंखें। अरे बात क्या, सबको एक जैसी 2-2 आंखें सबको दी, एक जैसा चेहरा दिया, 2 कान दिए, 2 बाजू दिए, 2 हाथ दिए, तो बीच में क्या गड़बड़ क्या हो रही है? इसका मतलब तो सरासर हम भगवान को, खुदा, वाहिगुरु, अल्लाह, गॉड को हम सरासर सामने उसके झूठ, हम उसको धोखा दे रहे हैं। वो हमें कभी भी माफ नहीं करेगा, ये बात को सोचने वाला है। क्योंकि इंसानियत की राह भुला करके हमने ये समझा ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई है। कोई भी नहीं है, बल्कि विचार तो ये करना है कि इनमें से कोई भी नहीं, अगर है, होना है तो इंसान है, नहीं तो बाकी कुछ भी नहीं है। इंसानियत की राह सबसे बड़ा धर्म दुनिया के अंदर क्या है? सबसे बड़ा धर्म मानवता, इंसानियत। किसी दुखी को देखकर उसके पास पहुंचना, हेल्प करना, और देश हित में हर समय तत्पर रहना, अपने अपने काम की तरफ हर तत्परता रहना कि मेरा ये काम जो मेरी ड्यूटी लगी है, मेरी इसमें कोई कोताही ना हो। हाँ, लिखा पढ़ा नहीं मैं, करता हूँ इस पे यकीन में। मैंने कहीं सुना है किसी शायर ने कहा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। किसने हमको भड़काया, आपस में लड़ना सिखाया। मैं हैरान हूँ मजहब से अपने में अनजान हूँ, बस इतना पता कि मैं इंसान हूँ। लास्ट स्टेज के बारे में इशारा देना था, थोड़ा पीछे आगे। हाँ, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे, मालिक के घर में सारे। जहाँ जाने के बाद शांति नसीब हो, ठंडक मिले और इंसानियत की राह मिलती है। और बीच में मजहबी प्रस्त लोग जो है, यानी उस ठेकेदार बने हुए, वो ऐसा काम करते, उनका मोटिव ही यही है कि लड़ाई, देश के अंदर लड़ाई झगड़ा होता रहे, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी सिख ईसाई, कभी आपस में लड़ाई झगड़ा। और क्या है उनके जीवन का लक्ष्य? हम सबको ऐसे लोगों, हर वक्त हमारी नजर ऐसे लोगों पर होनी चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल उन्होंने हमको धोखा देना है और मुसीबत गर्द में डालना है। कहते हैं ना, बी अलर्ट, आगे एक्सीडेंट होने वाला है। कहते हैं ना, कहीं पर लिखा होता है रोड के अंदर, अगला मोड़ खतरनाक है भाई, वो टेढ़ा मोड़ है,
वहां पर गाड़ी आराम के साथ चला रहा हूँ। ये बात आपने विचार करना है। हाँ, मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे मालिक के घर में सारे। हाँ, हाँ से हिंदू बना, हाँ से हिंदू बना, माँ से मुस्लिम बना, हाँ से हिंदू बना, माँ से मुस्लिम बना, हाँ और माँ को जोड़ो हम सब बने दीवाने। अरे दो हाथ पाँव तेरे, दो हाथ पाँव तेरे, दो हाथ पाँव मेरे, जब जिस्म एक जैसे फिर हम जुदा है कैसे। पहचानो मैं सबकी पहचान हूँ, मजहब से अपने मैं अनजान हूँ, बस इतना पता कि मैं इंसान हूँ, बस इतना पता कि मैं इंसान हूँ। कहते हैं ना, ये नफरत बुरी है, नफरत, ये नफरत बुरी है, न पालो इसे, ये नफरत बुरी है, न पालो इसे, दिलों में खलश है निकालो इसे। ना मेरा, ना मेरा, ना तेरा, ना इसका, ना उसका, हम सबका वतन है, बचा लो इसे, हम सबका वतन है। एक बार मैं फिर, मैंने पहले कहा ना, विचारधारा को जितना लंबा करेंगे दिन भर ये है वो है, परे की बात को एक ही है कि वो इंसानियत मानता। सबसे एक बार फिर मैं वर्दी प्रिंसिपल ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन में जनाब श्री संदीप गुप्ता जी, स्टाफ मेंबर का अत्यधिक आभारी हूँ। और हमारे बीच में जो हमारे मेहमान आए हुए हैं, अपना कीमती समय निकालकर इस छोटे से कार्यक्रम को बड़ी उत्सुकता के साथ सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। हाईली थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। आपकी एनर्जी देखिए, अगर आपकी जितनी एनर्जी हमारे में होती ना, आपकी अगर हमारे में 10% भी बच जाए ना, तब भी हम सोचेंगे कि हाँ कुछ तो है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।